अपने राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे ना। राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की बात कर रहे थे। राजस्थान स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार में हमने जो अब तक बात की थी, एक तो हमने बात की थी इसमें अक्षांश की, अक्षांश या अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्लोब पर समान दूरी पर क्षैतिज या आड़ी खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। और अक्षांश जो रेखा है, जिसमें जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। फिर हमने बात कर ली थी देशांतर की। देशांतर में हमने बात की थी कि ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो समान दूरी पर होती है, और वो कैसी होती है? लंबवत होती है, ये देशांतर रेखा कहलाती है। और देशांतर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। और देशांतरीय दृष्टि से जो राजस्थान की स्थिति है, वो कौन से गोलार्ध के अंदर है? पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। एक बात हमने ये पढ़ ली थी। फिर हमने एक बात अक्षांश रेखा में ये पढ़ी थी कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा की जब हमने बात की थी, तब इसका एक नाम मिला था हमने, इसको बोलते हैं प्रधान समय मानक रेखा, मानक रेखा, या इसे बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर हमने एक ये बात पढ़ी थी कि अक्षांश रेखाएं हैं, वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती है, तब उनकी लंबाई कम होती जाती है। और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि देशांतर रेखाओं के बीच में जो सर्वाधिक दूरी होती है, वो तो होती है भूमध्य रेखा पर, और ध्रुवों के बीच पर, ध्रुवों पर जाने पर इनके बीच की दूरी कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, हम कह सकते हैं समाप्त हो जाती है। एक बात ये हमने पढ़ी थी। फिर हमने देशांतर रेखा के बारे में एक बात पढ़ी थी कि जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा समय निर्धारण में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और भारत का जो समय निर्धारण के लिए जिस देशांतर रेखा का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी देशांतर रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो लगभग इस प्रकार से गुजरती है। फिर हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम में जाने पर समय घटता है, और पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है। भले आप यहाँ से इधर की ओर जाओगे तो भी समय बढ़ेगा, यहाँ से इस ओर आओगे तो भी समय घटेगा। यहाँ से इधर जाओगे तो भी समय बढ़ेगा, यहाँ से इस ओर आओगे तो भी समय बढ़ेगा, आप यहाँ से इस ओर आओगे तो भी समय घटेगा, यहाँ से इस ओर आओगे तो भी समय घटेगा, और यहाँ से यहाँ आओगे तो भी समय घटेगा। फिर हमने एक बात की थी इसमें, कारण इसका कुछ नहीं है। कारण ये है कि पृथ्वी जो घूमती है, वो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम सूर्य के सामने जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और सूर्य से विपरीत दिशा में जाएंगे तो समय घटेगा। ये नियम ही है। फिर हमने एक बात की थी कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। और 24 घंटे में 60 मिनट अपने देखें तो एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने मिनट हो जाएगी? 1440 मिनट। और हमने एक बात ये भी की थी कि कुल 1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। यानी कि कुल मिलाकर के जो अपने सूर्य की किरणें हैं या पृथ्वी है, वो सूर्य के अपने पूरा चक्कर जो पूरा करती है, वो 24 घंटे के अंदर करती है। यानी कि
पृथ्वी का प्रत्येक भाग 24 घंटे में एक बार सूर्य के सामने आता ही आता है। तो हमने देखा था कि जो 360 डिग्री है कोण है, इसको अपने मिनट से निकालते हैं तब कितना आता है, 4 मिनट आती है। यानी कि सूर्य की एक किरण जो पृथ्वी ऐसे घूमती है ना ग्लोब की तरह, जैसे पृथ्वी जब ऐसे मान लो घूम रही है, ऐसे घूमेगी पृथ्वी, तब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना मिनट लगेगी, 4 मिनट लगेगी। 4 मिनट लगेगी। तो इस हिसाब से हमने क्या किया था कि जो ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर हमने एक 0 डिग्री देशांतर निर्धारित किया था। इस प्रकार से ये कहीं भी निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे जो विशेष रूप से मान रखा है वो लंदन के अंदर जो ग्रीनविच प्रयोगशाला है वहां से मान रखा है। अब अगर यहाँ पर 12 बजे, तो यहाँ पर जो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, यहाँ पर 12 बज के 4 मिनट होंगे। 12 बज के कितने मिनट होंगे, 4 मिनट होंगे। आगे जो 2 डिग्री पूर्वी देशांतर है उस पर 12 बजकर 8 मिनट होंगे। इस प्रकार से प्रत्येक देशांतर इस ओर बढ़ते जाएंगे तो समय क्या है, बढ़ता जाएगा। और अगर इस देशांतर से हम इस ओर आएंगे या भले यहां से इधर आए तो भी क्या समय घटता जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 बजे, तो यहाँ पर 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा, 11 बजकर 56 मिनट होंगे। ठीक है, उसी समय जब यहाँ पर 12 बजे होंगे उसी समय यहाँ पर 11 बज के क्या होंगे, 56 मिनट होंगे। 4 मिनट का अंतर होगा 1 डिग्री के अंदर। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण को कितना मिनट लगेगी, 4 मिनट लगेगी। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। अब जैसे हमने देखा कि जैसे इंग्लैंड के अंदर ग्रीनविच रेखा पे 12 बजे, और भारत का मानक देशांतर क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर है। तो 0 डिग्री पर तो 12 बजे अपने कितने 82.5 डिग्री है, तो 82.5 × 4 करेंगे तब कितने मिनट आएंगे, 330 मिनट आएंगे। और 330 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 5 घंटे और कितने मिनट आएंगे, 30 मिनट आएंगे। तो यहाँ पर अगर 12 बजे है तो भारत के अंदर इस समय क्या टाइम होगा, 5 बजकर 30 मिनट होंगे सुबह के। ये तो तब है जब भारत क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, उस कंडीशन के अंदर है। अगर भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे नहीं होकर के 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे होता, तब क्या होता, तब क्या समय होता, तब ये जो 5 घंटे 30 मिनट है ये 12 बजे में से क्या है हमें घटा देते। 12 बजे में से 5 घंटे 30 मिनट कम करेंगे तो क्या टाइम होगा, देखो 11, 10, 9, 8, 7 कितने घंटे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बजकर 30 मिनट का समय होगा। 5 घंटे क्या कर, 5.5 घंटे हमने क्या कर दिया, इसको लेट कर दिया। अगर इस ओर होता, इस ओर है तो 5 बजकर 30 मिनट, इस ओर है तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको कहूं कि अगर भारत की मान लो मानक देशांतर रेखा तो हमें पता है कि 82.5 डिग्री है, हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान का जो मानक देशांतर है वो मान लेते हैं 75 डिग्री है। कितने डिग्री है, 75, 76 मान लो, 76 डिग्री है। तो बताओ फिर पाकिस्तान में क्या टाइम होगा जब इंग्लैंड के अंदर 12 बजे उस टाइम, करके देखो, आप कर सकते हो क्या इसे भी। इंग्लैंड में कितने बजे हैं, ग्रीनविच रेखा पर कितने बजे हैं, 12 बजे। तो अपने को ये बताना है कि पाकिस्तान के अंदर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम हुआ है, ये टाइम बताना है आपको। आए तो ठीक है, ना आए तो कोई बात नहीं है, अपने करके देख लेंगे, समझ लेंगे इस चीज को भी कैसे हुआ है। भी एक चीज का रट्टा नहीं लगाना, वो जरूरी थोड़ी है कि वो यही पूछेगा कि इंग्लैंड में 12 बजे है तो भारत में क्या टाइम होगा। वो इंग्लैंड में 3 भी तो बजा सकता है।
देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, समझा देंगे। जो एक बार कर रहे हैं उनको तो देखें भी उन्होंने क्या किया है, उनके समझ में आया है कि नहीं आया। कर लिया क्या? उत्तर निकाल लिया क्या सभी ने? 1 बजकर कितने 9 मिनट आ रहे हैं। चलो अभी देखते हैं। हमने क्या देखा था कि इंग्लैंड के अंदर क्या टाइम हुआ है, रात के 12 बजे। 0 डिग्री देशांतर रेखा पे टाइम है 12 बजे रात के। और पाकिस्तान का देशांतर कौन सा माना है? 76 डिग्री पूर्वी देशांतर माना है। तो सीधा सा क्या करना है, सीधा सा ऐसे करना है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं। तो यहां पर 0 डिग्री देशांतर है और पाकिस्तान का देशांतर क्या है? 76 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना? तो 76 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना मिनट लगेगा? 6 चौके कितने होते हैं? 24। और 7 चौके 28 और 2 कितनी मिनट हो गई? 304 मिनट हो गई। 304 मिनट को घंटे में बदल दो, कितना आएगा? 300 को करो आप 60 से, 6 पंजे 5 घंटे और 4 मिनट। तो टाइम क्या होगा? 12 बजे में 12 बज चुके हैं, उसमें 5 घंटे और 4 मिनट जोड़ दो, कितना टाइम हो गया? 5 बज के 4 मिनट टाइम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? एक और करो फिर। हम मान लेते हैं कि श्रीलंका में अपने ग्रीनविच रेखा पर तो बजे 2, कितने बजे हैं? 2 बजे 0 डिग्री देशांतर रेखा पे। तो आप बांग्लादेश का हम मान लो समय निकालते हैं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, मान लेते हैं पूर्वी देशांतर से निकालते हैं। तो अब आपको बताना है कि अगर 0 डिग्री देशांतर पर रात के 2 बजे, ये रात के 2 बजे हैं, तो बताओ इस टाइम बांग्लादेश में क्या टाइम होगा? बांग्लादेश में क्या टाइम होगा? अभ्यास ये बस, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है पेपर में। कितने देख लेते हैं और लोग क्या बताते हैं उत्तर। कितने बजे हैं? 8 बजे। अभी देखते हैं, अभी कोई 3 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है। हम देख लेते हैं कि क्या टाइम हुआ होगा। तो देखो हमें क्या करना है, सीधा सा हमें सीधा सा ये ध्यान में रखना है कि ग्रीनविच रेखा पर क्या टाइम हुआ है। पहले तो 2 बजे हैं रात के, और बांग्लादेश का देशांतर क्या है, मानक समय रेखा कौन सी है? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो सीधा सा ये करना है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। तो 90 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 360 मिनट लगेंगे। 360 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे? 60 का भाग देंगे। कितने तक जाएगा? 6 तक जाएगा, है ना? तो कितना घंटा आ गया? 6 घंटे आ गया। अब 6 घंटे आ गया तो यहाँ पे कितने बजे हैं? 2 में 6 जोड़ दो, 8 बजे होंगे। अगर ये बजे 2 रात के,
तो रात के तो सुबह के क्या बजेंगे, 8 बजेंगे। और अगर ये बजे हैं दिन के तो यहां होगा रात के 8 बजे। इतनी सी कहानी। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा घुमा के दे दूं क्वेश्चन। ये समझ में आ गया क्या सभी के? मुझे ये बताओ कि भारत की मानक अक्षांश रेखा, अपने देशांतर रेखा पता है ना आपको, कौन सी है? 82.82 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि भारत में रात के दो अपने 12 बजे, भारत में तो रात के कितने बजे हैं? 12 बजे। तो आप मुझे ये बताओ कि ईरान का जो देशांतर रेखा है ना, ईरान की देशांतर रेखा है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, मान लेते 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो बताओ क्या टाइम हुआ होगा यहां पर, ये बताना है। फिर अपने राजस्थान की ओर आएंगे। ये थोड़ी बेसिक है, अपने काम आएगी, इसलिए अपने एक दो सवाल इसके कर लिए। ईमानदारी से करना है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो पूछ लेना भाई, गलत नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। टाइम क्या हुआ होगा, टाइम बताना है मेरे को। तो एक तो ना, कोई भी भले मैथ का हो, भले ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना, उसको आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी उसके अंदर। जल्दबाजी दिखाते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कितने बजेंगे? 4 बजेंगे। 4 तो कैसे बजेंगे भाई? चलो देखते हैं। 4 बजे तो फिर कैसे बजे? धक्के से तो नहीं बजवाए 4। हो सकता है गलत हो गया हो, करके देखेंगे तभी पता चलेगा। देखो करते हैं अपने। अब इसमें क्या है, प्रश्न क्या था कि भारत में 12 बजे है, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या टाइम है? भारत का अक्षांश क्या है? 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और भारत में कितने बजे हैं? 12 बजे। अब देखो क्या करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, 82.82 में से 70 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 70 माइनस करेंगे, तब कितना आएगा? आधा तो ये आएगा, क्या आएगा? 12.5। और 2 ये आएगा और 1 ये आएगा, 12.5। अब क्या करेंगे, 12 इंटू 4 कर दो पहले। 12 चौके कितने होते हैं? 48। और आधा ये, आधे का कितने मिनट हो गए? 2 मिनट। कितने मिनट हो गए टोटल? 50 मिनट हो गए। भारत में क्या टाइम हुआ है? भारत में रात के कितने बजे? इस 12 में से 50 मिनट घटाने, टाइम क्या आएगा? 11 बज के 10 मिनट टाइम आएगा। अब देख लो कैसे हुआ। मैंने क्या कहा था कि अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस रेखा से भले तो इधर जाएंगे तो समय घटेगा, इस रेखा से इस ओर बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा। अब भले हम यहां से यहां जा रहे हैं तो भी समय बढ़ेगा, यहां से यहां आ रहे हैं तो समय घटेगा। या ऐसा याद कर लो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ेगा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर समय घटेगा। ये बात याद रखो, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन? अब नोट लगा के, हमने कल लास्ट क्या बात लिखी थी, लास्ट वाली बात बताओ मेरे को, वहां से आगे फिर अपने देखते हैं। देशांतर रेखा, ठीक है, भारत का समय निकाल लिया था ना हमने। चलो अब एक नोट लगाओ, फिर आप नोट लगा के लिखना है अपने को। फिर अपने ये लिखने के बाद में थोड़ी सी और बातें करके उसके बाद में राजस्थान का टाइम निकालेंगे।
नोट लगा के लिखना है अपने को। नोट लगा के लिख दीजिए। अक्षांश व देशांतर को अक्षांश व देशांतर को अंश में मापा जाता है। अक्षांश व देशांतर को अंश में मापा जाता है। फिर दूसरी बात लिखेंगे, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा प्रत्येक मिनट को सेकंड में मापा जाता है। सेकंड में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? जैसे अभी बताते हैं आपको अंश क्या होता है। अंश जैसे ये हमने कह दिया कि ऐसे ये अक्षांश है। अब हमने अंश के रूप में क्या किया कि 1 डिग्री निर्धारित कर लिया कि प्रत्येक 1 डिग्री के बाद में, तो 1 डिग्री अंश मान लिया। अब ये जो 1 डिग्री अक्षांश है, इस 1 डिग्री अक्षांश को हम क्या करते हैं, मिनट में बांट देते हैं। 1 डिग्री अक्षांश के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री अक्षांश में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ये जो 60 मिनट है, इसमें से जो 1 मिनट है ना, इस 1 मिनट के अंदर, इसमें से हमने 1 मिनट ली, इस 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 60 क्या होते हैं? सेकंड होते हैं। घंटा होता है ना, घंटा एक अंश के रूप में हमने मान रखा है कि 1 घंटा। फिर हम कहते हैं कि 1 घंटे में मिनट कितने? 60। समय की बात करते हैं। और 60 मिनट है, उस 60 मिनट के अंदर जैसे प्रत्येक 1 मिनट है, उस प्रत्येक 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने हैं? 60 उसके अंदर क्या है? सेकंड है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट पढ़ते हैं, तो अंश तो इसमें 23 हो गया भी, 1 1 करके 23 है ना। इस 23 डिग्री के अंदर 60 मिनट है। 1 से लेकर के कब तक है? 60 तक है। 60 होगा, उसके बाद में 24 डिग्री होगा, है ना। तो 1 से 60 मिनट है, ये 1 मिनट है। इस 1 मिनट के अंदर 1 से लेकर 60 तक क्या है? सेकंड है। जैसे हम पढ़ते हैं 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट क्यों नहीं होगा? आराम से होगा भी। 23 डिग्री 30 मिनट है, एक बात है 30 मिनट है, तो 23 डिग्री 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, तभी तो 30 आया, तभी आगे 60 आएगा, तभी 24 बनेगा। और प्रत्येक 1 मिनट है, ये जो 1 मिनट है, इसके अंदर 1 से 60 तक क्या होते हैं? सेकंड होते हैं। अभी भी कहानी समझ में नहीं आई? वापिस बता देता हूं। जैसे आप चलो मानो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है वो पढ़ते हैं, चलो उसमें आपको समझाते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मानते हैं अपने 23 डिग्री 03 मिनट से मानते हैं ना। 23 डिग्री है, इस 23 डिग्री ये मान लो, ये मैं ऐसे मान लेता हूं, ये ऐसे, यहां से 23 डिग्री शुरू होता है, ठीक है। इस 23 डिग्री के अंदर 60 मिनट है। जैसे ये 10 मिनट की रेखा, ये 20 मिनट की रेखा, ये 30 मिनट की, ये 40 की, ये 50 की और ये 60 की। यहां से क्या होगा? 24 डिग्री अक्षांश शुरू होगा। तो इस 23 डिग्री के अंदर 10 20 30 40 50 और ये 60 हुआ, तब 24 हुआ, है ना। तो ये इस 23 डिग्री के अंदर मिनट हो गए 1 से लेकर 60 तक। अब मैं कहूं कि ये 23 डिग्री 1 मिनट है, ठीक है। इस 1 मिनट के अंदर, इस 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है। कितने सेकंड है?
60 सेकंड है। ये जो सेकंड है ये डिग्री के सेकंड है, अक्षांश के सेकंड है, मिनट वाले सेकंड नहीं है। मिनट वाले अलग है, ये डिग्री के सेकंड है। इस 23 डिग्री के, प्रत्येक डिग्री के अंदर 60 मिनट है, और 60 मिनट के अंदर क्या है, 60 है सेकंड है। ये कहानी है। 23 डिग्री 1 मिनट, ये 1 मिनट मान लिया, 23 डिग्री 1 मिनट, इस 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो हम तो बड़ा बड़ा क्या पढ़ते हैं कि राजस्थान का अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट, है ना। अगर अपनी किताबों में नहीं है, अगर अपने किताबों में ये लिख दे कि 23 डिग्री 3 मिनट और 45 सेकंड, है ना, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, तो बिल्कुल सही है, शुरू होता है, होगा। लेकिन ये आंकड़ा सही है कि नहीं है, इसके बारे में अपनी किताबों में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। हम किताबों में सिर्फ ये 2 ही आंकड़े पढ़ते हैं, डिग्री और मिनट, सेकंड हमें नहीं पढ़ते। लेकिन हमने जो लाइन लिखी है कि प्रत्येक अक्षांश देशांतर को अंश में मापते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, प्रत्येक अंश को मिनट में अपने बांट देते हैं, जैसे 23 डिग्री 3 मिनट, है ना। फिर हमने क्या लिखा कि प्रत्येक मिनट को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, उसकी छोटी इकाई क्या हो जाती है, सेकंड हो जाती है। ये बात कही है मैंने यहाँ। अपने जो पढ़ना होगा वो इतना ही पढ़ना है कि पहले अंश पढ़ना है और उसके बाद में क्या पढ़नी है, मिनट पढ़नी है, सेकंड अपने को नहीं पढ़नी है। अब तक तो जो हमने बात पढ़ी थी वो एक अक्षांश की बात पढ़ ली और एक किसकी बात पढ़ ली, देशांतर की बात पढ़ी है। अब अगर हम अक्षांश और देशांतर दोनों को एक ही मानचित्र पे या एक ही ग्लोब पे बना दें, तब रेखाओं का क्या बन जाएगा, जाल बन जाएगा। कैसा जाल बनेगा अभी देख लेते हैं। जैसे ये 0 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 2 डिग्री अक्षांश रेखा भी होगी, 3 4 इस प्रकार 90 तक आएगी। ऐसे ही देशांतर होगी जो 0 से लेकर इधर 180 तक आएगी, इधर भी कितने तक आएगी, 180 तक आएगी, है ना। तो जब ऐसा जाल बनेगा, ये देशांतर रेखाओं का जाल हो गया, देशांतरी देशांतर हो गए, और ये ऐसे क्या होगी, अक्षांश ही अक्षांश रेखाएं होगी। जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से काटती है, तो इस प्रकार का जो जाल बनता है, इस जाल को बोलते हैं भूग्रिड। क्या बोलते हैं, भूग्रिड बोलते हैं। तो एक बात हम ये लिखेंगे कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को भूग्रिड कहा जाता है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को भूग्रिड कहा जाता है। देखो हमने एक बात नहीं की, एक बात हम और करते हैं देशांतर रेखा के बारे में कि कुल देशांतर रेखा कितनी होती है, ये लिखा था क्या, कुल देशांतर रेखा कितनी होती है, कुल देशांतर रेखा 360, 1 डिग्री के अंश पे 360 होती है। अब मैं ये कहूं कि ये ग्लोब है और इस ग्लोब में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसमें एक एक के अंश पे आते हैं ना, तो ये जो सबसे बाहर वाली रेखा है, इस रेखा का नाम है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और यहां से इस 0 डिग्री से पूर्व की ओर आते हैं, तो पूर्व की ओर जो सबसे बाहरी रेखा है, इस रेखा का नाम है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई, ये 1 डिग्री भी तो एक रेखा है, इसका मान क्या है,
एक है, 180 ये है, और 180 क्या है, ये है। तो कुल कितनी हो गई? 300, 361 होती है क्या? ऐसे तो कितनी होनी चाहिए? 361 होनी चाहिए। लेकिन हम कितनी पढ़ रहे हैं? 360 पढ़ रहे हैं। तो ये 1 डिग्री का अंतर किधर गया? इसे कैसे पूरा करेंगे भाई? इसे कहानी आ रही है समझ में? ये ग्लोब है, ये मान लो कि ये मानचित्र है, ठीक है। मानचित्र कैसे बनता है? मानचित्र तो ऐसे ही बनता है कि इस मानचित्र का जो पेज है इसको ग्लोब के ऊपर लगा देते हैं। ग्लोब के ऊपर लगाने के बाद में क्या है, इसका मानचित्र बना लेते हैं। तो मैंने जैसे इस कागज पे निर्धारित कर दिया कि ये जो रेखा है, ये यहाँ पे जो लाइन है, ये 0 डिग्री है। ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है। अलग अलग है ना इस मैप के ऊपर। लेकिन जब इसे ग्लोब पर लेकर जाएंगे ना, तो ग्लोब तो कैसा होता है? ग्लोब गोल होता है, गोल होता है। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में इस प्रकार से मिल जाएगी। यहाँ पे मिल गई, इसका मतलब ये है कि इनके नाम जरूर अलग 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 है। अभी 180 डिग्री ये पश्चिमी देशांतर है, ये 180 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर। ये नाम अलग अलग हो गए। लेकिन जब इनको जोड़ने पर ये दोनों रेखाएं मिलकर एक ही हो जाती है। क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, गोल है, तो इसको जब जोड़ते हैं तो ये रेखा क्या हो जाती है, 180 डिग्री पश्चिमी और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों एक ही रेखा है। लेकिन उनके नाम क्या है, अलग अलग है। नाम अलग अलग सिर्फ और सिर्फ किस पे है? मानचित्र पे है। मानचित्र क्या होता है? ग्लोब का कागज के ऊपर कोरा हुआ नक्शा होता है मानचित्र, पृथ्वी का नक्शा होता है। लेकिन पृथ्वी वास्तव में ऐसी होती है क्या? पृथ्वी तो क्या है, गोल है। इसलिए जो 180 डिग्री पश्चिमी और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वो क्या है, एक ही रेखा है। एक बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि 180 डिग्री पश्चिमी लिखा हो, भले 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा लिखा हो, दोनों एक ही रेखा है। और इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि का दिनांक का जो निर्धारण होता है ना, वो कौन सी रेखा से होता है? वो 180 डिग्री देशांतर रेखा से होता है। भले पश्चिमी बोल दो, भले क्या बोल दो उसे, पूर्वी बोल दो। तो एक ये बात आप नोट कर लीजिए। लिखिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और एक बात ये लिख देना नोट लगा के कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों एक ही रेखा है, दोनों एक ही रेखा है। एक ये बात अपने को ध्यान में रखना।
ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इससे ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम वाला भाग तो कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व वाला भाग कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध। ये सारा पूर्वी गोलार्ध है, ये सारा पश्चिमी गोलार्ध है, ये सारा उत्तरी गोलार्ध है, ये सारा कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो मैं इधर लिख देता हूं उत्तर, इधर मैं लिख देता हूं दक्षिण, ये पश्चिम हो गया और ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। अब कई बार क्या दिशा से प्रश्न आता है, तो दिशा कैसे निर्धारित की जाती है? जैसे ये भाग है, यहां से लेकर के यहां तक का कोई भाग है, तो इसे कौन सा भाग बोलते हैं? उत्तर पश्चिमी भाग या उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। ये उत्तर है और ये क्या है? पूर्व है। तो इसे कौन सा गोलार्ध बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ऐसे ही ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो इस गोलार्ध को बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। और ऐसे ही ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। ये हो गए गोलार्ध के नाम। या तो गोलार्ध का नाम पूछ सकता है, विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध के अंदर है? एशिया में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? भारत में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? साथ में इनके क्या पूछा जाता है? साथ में इनके पूछा जाता है कोण भी। इन चारों जो चार दिशा है, इन चारों दिशाओं के क्या है? अलग अलग नाम है। जैसे इस उत्तर पश्चिमी गोलार्ध को क्या बोलते हैं? वायव्य कोण बोलते हैं। ये कौन सा कोण है? वायव्य कोण। इस कोण को बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण। इस कोण को क्या बोलते हैं? इस कोण को बोलते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण। और इस कोण को बोलते हैं निर्तव्य कोण। नृत्य कोण। ये कोण हो गई। अब प्रश्न यहां से क्या आएगा वो अपने देखते हैं, पहले इसे आप बना लो। यहां तक बात समझ में आई है ना सभी के? या कुछ पूछना है इसमें?
नृत्य कोण, ये वाला, ये आधा तय है, ये रह ऋषि। कर लिया होगा नोट सभी ने? अब हमें बात करते हैं विश्व में राजस्थान की स्थिति। विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? इस प्रकार से जब बनाएंगे तब राजस्थान कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तर पश्चिम में नहीं आएगा भाई। कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आएगा, यहां आएगा राजस्थान। क्यों आएगा, इसके पीछे भी अपने देख लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में था। और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में था? पूर्वी गोलार्ध में था। इसलिए राजस्थान कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आएगा, या हम कहेंगे ईशान कोण में आएगा। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति लिखेंगे ईशान कोण में, ईशान कोण, या इसे बोल सकते हैं अपने क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है। किस में? विश्व के अंदर। फिर अपने बात करें कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मैप बनाएंगे विश्व का। हमने इसका एशिया का मैप बनाते हैं हम। इसमें राजस्थान कहाँ आ गया? इसमें तो राजस्थान ये यहाँ पे आ गया। ये कौन सा कोण हो गया? ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, और ये पूर्व है। तो राजस्थान हो गया दक्षिण पश्चिम में। ध्यान रखना, कभी भी कोण बताना है ना, कभी भी कोण बताना पड़े तो पहले या तो उत्तर आएगा या दक्षिण आएगा। पूर्व और पश्चिम उसके साथ में क्या आएगा? बाद में आएगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पश्चिमी दक्षिणी कोण के अंदर है, नहीं। कौन से कोण में है? दक्षिणी पश्चिमी कोण में है। दक्षिणी पूर्वी कोण, उत्तरी पूर्वी कोण और उत्तरी पश्चिमी कोण। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। अपने को अपना प्रश्न गलत कराने के लिए वो एक ऑप्शन दे सकता है कि राजस्थान की स्थिति है पश्चिमी दक्षिणी कोण में, दूसरे ऑप्शन के अंदर लिख देगा कि दक्षिणी पश्चिमी कोण के अंदर। तो उत्तर दक्षिणी पश्चिमी सही होगा, न कि पश्चिमी दक्षिणी। इस बात का भी अपने को ध्यान में रखना। इस कोण का नाम क्या है? नारत्य कोण या नृत्य कोण बोलते हैं। और वैसे अपनी बात करें तो गोलार्ध कौन सा हो गया? दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। ये एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति हो गई। अब अपने बात करते हैं कि राजस्थान की भारत में स्थिति या भारत में राजस्थान की स्थिति। इधर वाला बना लिया होगा सभी ने।
सबसे पहले भारत का मैप बनाएंगे अपने। सीधा अपने को क्या है लिखने को, अपने सीधा लिख सकते हैं कि भारत में राजस्थान की स्थिति लिख देंगे भी इस कोण के अंदर है। लेकिन अगर मैप बना के हम दर्शाएंगे ना तो हमें पूरा क्या है इस चीज का ज्ञान होगा कि वास्तव में कहाँ पे है। हाँ, जैसे इस प्रकार से हम भारत को दो भागों में बांट देते हैं। ये दो भाग और कर दिए, चार भाग हो गए। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। तो अब जो राजस्थान है, राजस्थान की स्थिति ये यहाँ पे है, इस प्रकार से राजस्थान। तो ये हो गया उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध या उत्तरी पश्चिमी कोण भारत का। और भारत के अंदर वैसे अपने कोण की बात करें तो कोण कौन सा हो गया, कौन सा कोण है, वायव्य कोण। तो भारत में राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में है, वायव्य कोण के अंदर है। भारत में राजस्थान की स्थिति वायव्य कोण या उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर स्थिति है। बिल्कुल, ये रहा राजस्थान बना रखा है ना इधर। बना लिया सभी ने। ये तो अपने राजस्थान की स्थिति पढ़ ली, ग्लोब के उद्देश्य से पढ़ ली, मानचित्र में कहाँ है स्थिति। अगर प्रश्न हो कि राजस्थान की सूर्य के सापेक्ष स्थिति क्या है, भी सूर्य का भी तो प्रभाव पड़ता है। भी ऐसे तो है नहीं कि सूर्य भले कहीं हो उसका राजस्थान की दशा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राजस्थान की दशा पर तो बहुत प्रभाव पड़ता है, और कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। लेकिन आज हेडिंग लगा देते हैं, अगली हेडिंग लगा के अपने को छोड़नी है, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। इस स्थिति के बारे में अपने कल बात करेंगे। आज सिर्फ अपने को जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, भी कोई बात समझ में नहीं आई हो उसे रिपीट करनी है कोई बात। कुल देशांतर रेखा कितनी है, 360 है। विश्व में भारत उत्तर पश्चिम में तो कोई चांस ही नहीं है होने का। देखो, सबसे पहले विश्व में अगर भारत की स्थिति पूछे तो हमें एक ग्लोब बनाना है, ठीक है। उसमें एक हमें रेखा दर्शानी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, एक रेखा उसमें दर्शानी है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। फिर हमें देखना है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो राजस्थान का अक्षांश, अपने भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कौन से अक्षांशों में, उत्तरी अक्षांश के अंदर।
तो सीधी सी बात होगी कि इस 0 डिग्री रेखा से भारत क्या है, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। फिर राजस्थान, अपने भारत का देशांतरीय विस्तार तो अपने पढ़े कि 67 डिग्री से 97 डिग्री मानते हैं अपने, बड़ा बड़ा। कौन से देशांतर है ये पूर्वी देशांतर है। कौन से देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से इस भाग में कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। इस भाग में कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। इस 0 डिग्री से उत्तर में उत्तरी भाग है और इस 0 डिग्री से दक्षिण में दक्षिणी भाग है। तो भारत यहां होगा। कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया। कौन कौन सा हो गया, तो कौन सा कोण हो गया बताओ, ईशान कोण हो गया। उत्तर पश्चिम का और दक्षिण में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। इस प्रकार से समझ के करना है इसको। आज इतना ही करते हैं, बाकी हमें अगली क्लास में करेंगे।